नमस्कार। महाकुंडली योग में आप सभी का स्वागत है। क्या इस पृथ्वी का संबंध 500 प्रकाश वर्ष दूर किसी नक्षत्र मंडल से हो सकता है? जी हाँ, हमारी जो चेतना है, जब हम सवेरे उठकर ध्यान करते हैं तो हमें एक नेचुरल, प्राकृतिक एक मेंटल स्टेट हमें प्राप्त होती है, जो है अल्फा लेवल। माइंड की 4 स्टेट कही गई हैं। डेल्टा स्टेट, जहाँ पर बहुत गाढ़ी निद्रा होती है, ये एक समाधि की अवस्था भी हो सकती है। निर्विकल्प समाधि, जिसमें कोई भी इस संसार का विचार नहीं होता है, जहाँ पर मन में कोई भी द्वंद्व नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है। एक शांत भाव से चित्त किसी अन्य ही लोक को प्राप्त होता है, अन्य ही दिव्य भाव को प्राप्त होता है। ये सुषुप्ति अवस्था में जब हम 6 या 7 घंटे की बहुत गहरी नींद ले लेते हैं, प्रगाढ़ निद्रा का आनंद ले लेते हैं, तो उस समय हमारा माइंड इस डेल्टा स्टेट पे होता है। इसके बाद थीटा लेवल पर ब्रेन वेव से कुछ ऊर्जाएं बाहर निकलती हैं, क्योंकि उस समय कुछ चेतना, पार्थिव चेतना सक्रिय हो जाती है, पार्थिव प्राण में कुछ हलचल शुरू हो जाती है। हमें इस दुनिया की बहुत सी बातें याद आने लगती है, हमारा माइंड उनमें इन्वॉल्व होना शुरू होता है। उस स्टेट पर माइंड रिलैक्स रहता है, परंतु विचारों की एक गति प्रारंभ हो जाती है। उस थीटा लेवल पर भी माइंड रिलैक्स होता है। उस समय भी हम पार्थिव इस पृथ्वी की पंचभूतों की शक्तियों से सुसज्जित होते हैं। उस समय हम तैयारी कर सकते हैं बहुत कुछ नए, क्योंकि उस समय उस मानसिक अवस्था में, उस मेंटल स्टेट पर हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा होती है। ऊर्जा का विखंडन प्रारंभ ही होता है। उस समय भी हम इस थीटा लेवल पर ध्यान का आनंद ले सकते हैं और उस चीज़ पर एकाग्र कर सकते हैं जिस चीज़ को हमें या तो हील करना है या उस टारगेट को हमें उसे प्राप्त करना है। आज हम चर्चा पृथ्वी से 500 प्रकाश वर्ष दूर कृत्तिका नक्षत्र के मंडल पर हम कर रहे हैं। विशेष रूप से इसका संबंध प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम, जब हम ये थॉट प्रातःकाल, हम मॉर्निंग में उठते ही हम जब पुकारते हैं, 30 सेकंड का भी अगर हम ध्यान कर लें, 30 सेकंड तक के लिए भी हम इस पंचभूतों के संसार को उत्पन्न करने वाली एक अग्नि का अगर हम अनुभव करते हैं, उस अनुभव पर हम टिकते हैं 30 सेकंड तक, एक क्षण भर के लिए भी हमें ये मान लें कि ये दुनिया किसी शक्ति ने बनाई है, किसी प्राण शक्ति से ही ये दुनिया उत्पन्न हुई है। ये पंचभूतों का एक प्राण का केंद्र है, प्राण का स्रोत है। इस शरीर का भी एक प्राण है, उसका भी प्राण केंद्र है। ऐसे ही इस पूरे विश्व का, नक्षत्र लोक का, सूर्य लोक का, समस्त पृथ्वी लोक का एक प्राण केंद्र है। 5 प्राणों में विभक्त है, 5 भूतों में विभक्त है, परंतु प्राण रूप में वो एक है, तत्व रूप से वो एक ही है। उस एक तत्व का क्षण भर के लिए भी स्मरण और उसे 30 सेकंड तक, लगभग आधे मिनट तक होल्ड रखना, उस अवस्था में निश्चेष्ट रहना, केवल शांत भाव से उसे आत्मसात करना, उसमें अपनी चेतना को पूरी तरह से समर्पित कर देना, उसी विराट चेतना में जिससे ये जगत प्रकाशित है, उसी में आत्मसात होकर निहित हो जाना, डूब जाना, खो जाना, लीन हो जाना, केवल आधे मिनट तक। आधे मिनट तक का अभ्यास आपको और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि पंचभूतों को उत्पन्न करने के लिए 5 प्राण, प्राणमय कोश के प्राणमय शक्ति का मूल कारण होता है। उसकी आत्मा भी ऊपर होती है, उससे भी सूक्ष्म आगे के कुछ एलिमेंट हैं, कुछ तत्व हैं, कुछ सूक्ष्म तरंगे हैं, कुछ महाशब्द हैं। महाशब्द कि वो आकाश से भी परे हैं। आकाश का एक ही गुण है शब्द। पृथ्वी के पास 5 गुण हैं, जल के पास 4 गुण हैं, अग्नि के पास 3 गुण हैं, वायु के पास 2 गुण हैं और आकाश के पास 1 गुण है। क्रम से जब हम आकाश की ओर लौटते हैं, आकाश में स्थित होते हैं, तो एक ही शब्द विषय रह जाता है, जो एक ही गुण रह जाता है, जो आकाश का है। आकाश शब्द, कुछ नहीं, बाकी सब शब्द। इस शब्द से निशब्द होने के बाद हम महाशब्द की ओर बढ़ते हैं। महाशब्द से ही ये पूरा विराट, पूरा विश्व उत्पन्न हुआ है। जब तक हम निराकार
उस पंचभूतों को उत्पन्न करने वाली उस महाअग्नि की तरफ हम बढ़ते हैं, उस अग्नि पर हम ध्यान फोकस करते हैं। उससे पूर्व अगर ठहरने में असुविधा हो, उससे पूर्व हम एक काम कर सकते हैं, हम नक्षत्रों की अपनी चेतना को, उन नक्षत्रों को यानी बहुत दूर तक ले जाने का प्रयास करें। जैसे सुबह उठते ही हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य के स्तोत्रों से सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, सूर्य को जल अर्घ्य प्रदान करते हैं। अपनी इस पार्थिव चेतना से हम सूर्य नारायण को अब उनकी चेतना से हम जोड़ते हैं एक तादाद में जो हमें दिख रहा है। ऐसे ही 500 प्रकाश वर्ष दूर कृत्तिका नक्षत्र, जो लगभग 50 प्रकाश वर्ष दूर का एक प्रकाश का पुंज है, एक ऐसा पिंड है जिसके व्योम में, जिसके आकाश में, केंद्र में बहुत सारे तारे हैं। और वो तारे संख्या में टेलीस्कोप से जब हम देखते हैं तो उसे 300 से लेकर 500 तारों मंडलों का वो एक समूह नजर आता है। और वैसे कृत्तिका नक्षत्र 7 नक्षत्र कहे गए हैं, 7 नक्षत्र आपस में मिले हुए हैं, परंतु वो 7 अलग अलग नक्षत्रों का एक मंडल है। कहते हैं कि 7 ऋषि, जो सप्त ऋषि मंडल में 7 ऋषि हैं, ये 7 कृतिकाएँ उनकी पत्नियां थीं, क्योंकि उन पत्नियों ने, उन कृतिकाओं ने ऋषियों से संबंध बनाने से इनकार कर दिया, इससे वो अलग हो गए। पहले ये 7 ऋषि रक्ष थे, यानी रीछ थे, रीछ। उसके बाद ये ऋषि बने। 7 ऋषि क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ और मारीची, ये 7 ऋषि और इनकी पत्नियां 7 कृतिकाएं। कहते हैं कि इस कृत्तिका नक्षत्र में जब चंद्रमा हो तो अग्नि ध्यान करना चाहिए। बच्चों की ऋषियों से वो अलग हो गए तो इसलिए उसका निषेध कर दिया गया, परंतु फिर भी एक नए तर्क के रूप में कि वहाँ कृत्तिका नक्षत्रों में जो कृत्तिकाएं हैं, उन नक्षत्रों में अग्नि जोड़े के रूप में रहती है, इसलिए इस नक्षत्र में अग्नि ध्यान हो सकता है। इस नक्षत्र में जो आह्वान किया जाता है या अपने आह्वान को इस नक्षत्र की चेतना तक अगर पहुंचाते हैं तो अग्नि जोड़े के रूप में वहां रहती है। अग्नि 2 सर्प के, डिवाइन सर्प के रूप में, दिव्य सर्प के रूप में वहां अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उस अग्नि का संबंध भगवान कार्तिकेय से है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में भी एक कथा आती है। तारकासुर को मारने के लिए विफल हो गए तो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन देवताओं को कहा कि इस तारकासुर का वध केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है, इसलिए भगवान शिव से कहें कि वो एक संतान की उत्पत्ति करें। शिव की शक्ति के द्वारा जब कार्तिकेय का जन्म हुआ तो वो 6 कार्तिकेय उत्पन्न हुए, 6 शिशुओं ने जन्म लिया। तब वो 6 कृतिकाएं उन 6 शिशुओं को उठाकर अपने कृत्तिका नक्षत्र लोक में ले गए और वहाँ उनका पालन पोषण किया। इसीलिए कृत्तिका को उनकी धात्री भी कहा जाता है। जब भगवान शिव और पार्वती को ये पता लगा कि उनकी संतान को कृत्तिकाएं लेके गई हैं, तो वो कृत्तिका लोक में जाकर उनसे अपनी संतान को वापस ले आए। सारा वृतांत तो उन्होंने बता दिया था। इस तरीके से ये तारकासुर को वध करने के लिए उत्पत्ति की गई थी। जब पार्वती कृत्तिका लोक में पहुंची, जब उन्होंने अपने 6 शिशुओं को एक साथ देखा तो उन्हें एक साथ गले लगा दिया, और एक साथ गले लगाने में इतने जोर से गले लगाया कि वो एक शरीर हो गए। तो इसलिए भगवान कार्तिक को षणमुख कहा गया है कि वो 6 मुखों वाले हैं, 2 भुजाएं वाले और 6 मुख वाले हो गए। वो 6 मुख वाले कार्तिकेय का संबंध अग्नि से है। दक्षिण भारत में बहुत सारे स्कंद के मंदिर हैं, कार्तिकेय के मंदिर हैं, और कृत्तिकाओं ने उन्हें पाला था, इसलिए उसी का नाम कार्तिकेय हो गया है। कार्तिकेय एक महान ऊर्जा है, एक महान पराक्रम की ऊर्जा है, जो सेनापति हैं। तो प्रातःकाल जब अग्नि को पुकारते हैं, जो कृत्तिका नक्षत्र लोक का स्वामी है, तो प्रातःकाल हम अपने बुरे विचारों को, नकारात्मक विचारों को शमन करने के लिए, संहार करने के लिए जब हम अग्नि का स्मरण करते हैं तो वो पाप नाशक अग्नि, वो डिवाइन अग्नि, वो दिव्य अग्नि हमारे बुरे विचारों को, नकारात्मक विचारों को, हमारी दुर्बलताओं को,
हमारे हर प्रकार के अभावों को नष्ट करती है और हमें महान ऊर्जा और महान पराक्रम की प्रेरणा देती है। इसलिए इस अग्नि को प्रथम स्मरण करना चाहिए। उठते ही जब मेंटल स्टेट हमारी थीटा लेवल पे हो या अल्फ़ा लेवल पर, जब हमारी आँख खुलती है, जब हम देखते हैं कि समय हो गया है उठने का, उठते ही बैठ जाएं, आसन लगा लें और आधे मिनट तक प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, अग्नि और इंद्र, क्योंकि इंद्र ही शासक है, इंद्र ही महापराक्रमी है और अग्नि और इंद्र ये जोड़े के रूप में हैं, एक ही सिक्के के दो रूप हैं। जब उसको स्मरण करेंगे तो हमारा ध्यान उस महाभूत, महाप्राण और अग्नि तत्व की तरफ एकाग्र हो जाएगा और वही अग्नि तत्व का स्मरण, वही हमारी चेतना पे जो प्रभाव होगा कि प्रथम उठते ही हमने महान पराक्रमी अग्निदेव का स्मरण कर लिया। उस अग्नि का संबंध स्कंद कार्तिकेय से है। कार्तिकेय महापराक्रमी हैं, शिव के पुत्र हैं, माँ शक्ति के पुत्र हैं। इस प्रकार से जो हमारा दिन की जो पहली हमारी चेतना है, उस चेतना का संबंध यहाँ से 500 प्रकाश वर्ष दूर कृतिका नक्षत्र तक हो जाएगा। तो अपनी चेतना को पृथ्वी तक सीमित ना रखें, इस पार्थिव चेतना को यहाँ से बहुत दूर तक, जितना दूर तक ले जा सकते हैं। 27 नक्षत्रों का पूरा एक मंडल है। कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की ये 27 कन्या थी, जिसका चंद्रमा से जिसका विवाह हो गया। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है, मन हमारा प्रतिनिधि है चंद्रमा का। चंद्रमा मनु भूत्वा हृदयम प्राविशत, कि चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रवेश कर गया। इसी मन का एक पूरा सर्कल 27 नक्षत्रों पे लगाया जा सकता है। अपनी मन की चेतना को, अपनी भीतरी चेतना को नक्षत्र आलोक तक, नक्षत्रों के लोकों तक हम पहुंचा सकते हैं इसी मंत्र के द्वारा, इसी शब्द के द्वारा, इसी अग्निदेव के आह्वान से, इसी इंद्र के आह्वान से। अग्नि और इंद्र कि वो एक सुप्रीम पावर है, वो एक महान शासक है। उस महान शासक की, उसी से ये विराट संसार उत्पन्न हुआ है और वही वास्तव में सम्राट है, जिसका काम ही प्रकाशित करना है, ज्ञान का प्रकाश करना है, सुखों का प्रकाश करना है, दिव्य आनंद का प्रकाश करना है। संसार से सुख लेने के बाद 3 ही स्थानों पर शांति मिलती है, एक संतान के पास, एक अपनी स्त्री के पास और तीसरा साधु संतों और योगियों के सानिध्य में बैठकर ही शांति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त शांति का कोई और स्थान नहीं है। सुरक्षित रहिए, ध्यान करते रहिए।